dear students and professors of GMC Srinagar Delhi, and my dear professors from GMC Gandharbal. I welcome all of you with the greatness of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद आप सबको पता ही है, वो है मेंटल हेल्थ डे जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। जो कह सकता है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, क्योंकि अगर हम इसके ये जो टॉपिक है एक समंदर है, अगर हम इसमें स्विम करेंगे तो पता नहीं हम कहाँ जा सकते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें पहले पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है। कोई चलो, मेंटल हेल्थ जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक बंदा जो है या एक इंसान जो है ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक हार्मोनियस रिलेशन होनी चाहिए विद अदर्स। यानी अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे हूँ तो मेरी एक रिलेशन है आपके साथ कि मैं आपके साथ कैसा सलूक करता हूँ, या मैं जो हूँ घर में कैसा सलूक करता हूँ, घर में भाई के साथ कैसा सलूक करता हूँ, रिश्तेदारों के साथ कैसा मेरा उठना बैठना है, या नेबर्स के साथ मेरा उठना बैठना कैसा है। अगर ये एक हार्मोनियस वे में है, ये एक तनासुब में है, तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो मेंटली हेल्दी है। अगर आप यही मेंटल जो है वो तनासुब खो दे तो हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है मेंटली हेल्दी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे हम जानते हैं बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे शाइज़ोफ्रेनिया है, अल्जाइमर्स डिजीज है, उन सबको हम अलग रखते हैं। हम बात करते हैं आज के दौर में जो मेरी नजर में एक छोटा ही हूँ, लेकिन मेरी नजर में जो मैंने देखा कि आजकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अलावा और भी कंडीशंस है जिसकी वजह से एक इंसान मेंटली अनफिट रहता है, और वो कंडीशंस आप सबको पता ही है। जैसे हम है कि जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर उस बंदे के पास ऐसा है मेरे पास ऐसा नहीं है, तो हम अपना मेंटल तनासुब खो देते हैं और हम इस इलनेस का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट हमें अपना ख्याल रखना है, ताकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी जाके हम पेशेंट्स को हेल्दी बना सकेंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने आप को मेंटली हेल्दी रखें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके पास वो है, मेरे पास ये है, मैं जीएमसी में हूँ, आप जीएमसी में हैं, आप जीएमसी में हैं तो आप कहते हैं मुझे एम्स जाना है। तो सबसे पहले इंग्लिश का एक फेमस कोट है, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, आपको उसी में खुश रहना है आपके पास जो है, हाँ, लेकिन आगे जो है आपको बढ़ने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि हम सबको वहीं पे बैठना है, हम बोलेंगे हम यही है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है लेकिन हैप्पी। तो सबसे पहला पॉइंट भी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, क्योंकि अगर लोगों के पास, यहाँ आप सब जानते हैं हम जो है हम सब यूनिक है, हम सब डिफरेंट है। तो हमें एक एबिलिटी है, आप में दूसरी एबिलिटी है। आप एक फील्ड में काम कर सकते हैं, दूसरे फील्ड में काम कर सकता है। तो हमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह दूसरा जो है आजकल सोसाइटी में होता है कि सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, चाहे घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है, वो आप सबके साथ भी होगा है, क्या आप नीट दे रहे हो, तो जब आप नीट दे रहे हो फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो नीट, तो दूसरा जो है नेबर आपको कह रहा है कि हाँ कितने मार्क्स आए हुए, तो उसका बेटा सिलेक्ट हुआ, आप नहीं सिलेक्ट हुए,
कुछ मिला है जिंदगी में, जिस मुकाम पर हम हैं उस पर खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, इस्लाम भी कहता है कि कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की, अगर आपको एक चीज पसंद है लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह है, और इसी तरह अगर आपको कोई चीज ना पसंद है जिस फील्ड में आपको, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद हो, तो ये है कि इस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करें एज स्टूडेंट, तभी जाके हम दूसरा ख्याल रख सकेंगे। तो अब ये जो मेंटल हेल्थ है, एज यूनानी स्टूडेंट में कहूंगा कि एक फिजिशियन है, यूनानी फिजिशियन, आप सब शायद जानते होंगे, उसको एविसेना के नाम से बोलते हैं। एविसेना यानी इब्न सीना। उसने एक बुक लिखी है अल-मामून फिल तिब, द गेम ऑफ मेडिसिन। तो वो एक बड़ा ऑथर रहा है। उसकी बुक जो है यूरोप में ऑलमोस्ट 700 साल चली है। तो एक उसके पास उस जमाने में एक शख्स था, उसको बीमारी हो गई। उस बीमारी को कहते हैं बोएनथ्रोपी। आप जानते हो बोएनथ्रोपी? उसमें क्या लगता है कि इंसान को लगता है कि मैं खुद कोई जानवर हूँ, गाय हूँ, शीप हूँ। तो उसको एक बीमारी हुई थी एक शख्स को, यही बीमारी बोएनथ्रोपी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो बड़े बड़े फिजिशियंस थे उस जमाने के, वो भी उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जब उसको ट्रीट करने के लिए जाते थे तो वो दवाई खाता ही नहीं था, क्योंकि उसको लगता था मैं गाय को, वो सिर्फ घास खाता था। तो फिर जब एविसेना यानी इब्न सीना उसके पास गए तो उसने उसको बोला कि उसके सामने वो बातें कर रहा है कि बोल रहा है ये तो बड़ा अच्छा जानवर है, हम इसको ज़िबह करेंगे एक दिन पर। तो एक दिन मुकर्रर किया। जब ये मुकर्रर हो गया तो उसके बाद जब वो आए, अच्छे से नाइट वाइट लेकर आए, तो उसको तख्त पे लिटा दिया। अब जब ज़िबह करने जा रहे तो बोला नहीं, मैं इसको ज़िबह करने वाला नहीं हूँ। तो बाकी जो पूछ रहे थे, उसने अपना साथी लाया था, उसने बोला क्यों ऐसा क्यों? उसने बोला मैं इसको इसलिए ज़िबह करूंगा क्योंकि इसका ये जो है अभी फरका नहीं है, मोटा नहीं है, इसके पास कोई गोश्त नहीं है। तो वो बंदा बोला, आपसे जब बातें कर रहे तो दूसरा बंदा उसको बोल रहा है कि आप फिर क्या करेंगे? उसे बोला इसको अगर ये इंसान का खाना खाएगा तो तब जाके थोड़ा सा ये मोटा होगा, तब जाके इसको हम क्या करेंगे, तब जाके इसको हम ज़िबह करेंगे। तो वो जो पेशेंट था वो सुन रहा था एक बात, तो उसने क्या किया, वो अभी तक तो इंसान का खाना नहीं खा रहा था, उसने इंसान का खाना स्टार्ट कर दिया। जब उसने इंसान का खाना स्टार्ट कर दिया, इब्न सीना ने उससे दवा मिला, तो उसकी वजह से वो ठीक हो गया। तो इस यहाँ पे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। Thank you very much. Really appreciate your time and speaking very relevant things.